मैं भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति, संस्थापक एवं अध्यक्ष महिला सशक्तिकरण संघ भारत, विभाग अध्यक्ष बौद्ध अध्ययन सम्राट अशोक सुभारती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ। मैं इस सम्राट अशोक बौद्ध पर्यटक स्थल मझिया में चौथी बार मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। इसके पहले मैं 3 बार आ चुका हूँ और आज मैं चौथी बार यहाँ पर आया हूँ। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर निवासरत जो बौद्ध भिक्खु थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था और बाद में धरना देने के बाद में बाद में यहाँ पर उनको शिफ्ट करा दिया गया है, तो जब पता चला कि ये उनको हटा दिया गया तो ये दुखद बात थी। बड़ा अंदर से मन दुखी हुआ। और जब हम भारत की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को जब हम लागू होते हुए देखते हैं और देखते हैं कि उसमें सभी धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म के पालन करने का अधिकार दिया गया है और वो अपने स्वेच्छा से अपना जीवन जी सकते हैं, वैसे ही सम्राट अशोक तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा से जब वो प्रभावित हुए थे तो उन्होंने देश भर में 84,000 बौद्ध स्तूप, चैत्य और विहारों का निर्माण किया था। उनमें से एक ये मझिया भी है। और ये सिर्फ मझिया ही नहीं, तो आप देखेंगे संकीसा है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध आए, और यहाँ पर भी मझिया में भी वो चलकर आए थे। इसलिए खुदाई में आप देख सकते हैं कि कितने सारे स्तूप और चैत्य हमें दिखाई देते हैं। उसका एक उदाहरण बौद्ध संस्कृति का, जो कि ये मझिया प्लेस भी है। बाद में सरकार ने इसको सम्राट अशोक बौद्ध पर्यटक स्थल घोषित भी किया है, जो बहुत बड़ी देन रही है। और तब से लेकर आज तक बौद्ध भिक्खु यहाँ पर रहते हैं, वो अध्ययन करते हैं, समाज में जाकर के उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। तो एक बड़ी बात कही जाती है, जो समाज में शांति और सुख और मानवता का संदेश देने का काम करते हैं। लेकिन जब ये ऐसी घटना होती है तो बड़ा दुख लगता है कि क्यों आखिरकार बौद्ध भिक्खु के साथ या बौद्ध विहारों के साथ या बौद्ध पर्यटक के साथ या बुद्ध मूर्तियों के साथ में ऐसा किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आज कहीं ये इधर कर रहे, हो सकता है कालांतर में उनके ऊपर में भी कई तरह की दूसरे विचारधारा के लोगों पर भी कहीं ना कहीं ये समस्या निर्माण होगी। क्योंकि जब वो इस तरह से कर्म का सिद्धांत अपने आप काम करना शुरू करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो शांति प्रिय देश हमारा पहले से रहा है, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जब दुनिया भर में माना जाता है। आज भी आप देखेंगे तो थाईलैंड है, वियतनाम है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है, साउथ कोरिया और न जाने कितने सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अंगीकार किया जाता है। दूसरी तरफ जब आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जब दुनिया में पहुँचते हैं, वो एक मैसेज लेकर जाते हैं कि भारत ने ईश्वर को क्या दिया, तो कहते हैं कि भारत ने ईश्वर को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। तो जब बुद्ध दिया है, शांति के प्रतीक है, तो भारत में भी ये शांति स्थापित करने के लिए उनके सभी अनुयायी और भारत वासी सभी शांति का परिचय देने की उन्होंने पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए। मेरा ऐसा यहाँ पर आने के बाद में मेरा सब भारतीयों से कहना ही है कि शांति बनाए रखे, बंधु भाव बनाए रखे, प्रेम और दया की जो और करुणा की जो शिक्षा है तथागत गौतम बुद्ध की, उसको फैलाते रहे। यही हमारा उद्देश्य है। और इसी पर्यटक स्थल की जो गरिमा है वो बनाए रखने की हमने कोशिश करनी चाहिए। जितने भी हमारे देश के अंदर में जिन जिन लोगों के भी पूजा स्थल है, वो अपने पूजा स्थलों को माने, लेकिन बौद्ध अनुयायियों के जो पूजा स्थल हैं वहाँ पर अटैक ना हो, उनको भी सुरक्षित रखा जाए। और बौद्ध भिक्खु एक प्रतीक के रूप में अपने जीवन को बनाता है, अपने घर को छोड़ता है और समाज हित के लिए काम करने की कोशिश करता है। तो स्वाभाविक तौर पर इसका पालन किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बदायूं ज़िले के लिए ये गरिमामय बात होगी कि इस समय जब नाम पहुंचता है कि मझिया में भी बौद्ध पर्यटक स्थल है, तो कितनी गरिमामयी बात लगती है। और सुनने और लोगों को जब पता चलता है कि वहाँ पर भी इस तरह के स्थल है, तो एक बड़ा प्रचार प्रसार और शिक्षा का संदेश दुनिया तक पहुँचता है। इसलिए इसकी गरिमा को बनाए रखना और इसको शिक्षा का केंद्र बनाना, जिससे समाज के लोगों में एक बड़ी जागरूकता फैल सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ों को करते रहें। आज हमारे साथ सभी बौद्ध उपासक हैं, माननीय हमारे साथ में जो हमारे उपासक और उपासिकाएं हैं, बौद्ध भिक्खुगण हमारे साथ में हैं। और
वो भारी संख्या में यहाँ पर लोग आते रहते हैं, लगातार वो आते भी रहेंगे। तो क्रांति कुमार जी जो लगातार इस काम को करते रहे हैं, सविता अम्बेडकर है, विनोद कुमारी है और सभी उपासिकाएं और सब हमारे उपासक बाबा साहेब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो।